नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के सितंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। यानी सितंबर का महीना सिंह राशि वालों के जीवन में क्या लेकर के आएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सिंह राशि वालों का सितंबर के महीने का हाल। देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की और होने वाले गोचर के बारे में। सूर्य आपकी राशि के स्वामी होते हैं और यह सूर्य शुरुआत में रहने वाले हैं आपकी ही राशि में, यानी कि सिंह राशि में, और इसके बाद 17 तारीख को ये गोचर करेंगे और ये कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल ग्रह की स्थिति ये है कि मंगल ग्रह जो कि आपके भाग्य भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, ये शुरुआत में रहने वाले हैं आपके लाभ भाव में, यानी कि एकादश भाव में, और इसके बाद 18 तारीख को गोचर करेंगे और आपके 12वें भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। बुध ग्रह की स्थिति यह है कि बुध ग्रह जो आपके धन भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध ग्रह 7 तारीख को गोचर करेंगे और धन भाव में आ जाएंगे, यानी कि लाभ भाव के स्वामी धन भाव में आ जाएंगे। लाभ और धन दोनों भाव के स्वामी होते हैं बुध आपके लिए, और इनका धन भाव में आना अच्छी स्थिति है। ये अपनी ही राशि में होंगे, कन्या राशि में, और अच्छी बात यह है कि ये कन्या राशि में उच्च के होते हैं। अच्छा, बुध के बारे में एक चीज और भी बता दूं कि बुध ग्रह 26 तारीख को गोचर करेंगे और तुला राशि में आ जाएंगे। तो ये केवल 7 तारीख से 26 तारीख तक ही रहेंगे कन्या राशि में। अब बात करते हैं हम गुरु ग्रह की। तो गुरु ग्रह जो कि आपके पंचम भाव और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, ये शुरुआत में गोचर करने वाले हैं। शुरुआत में क्या, ये तो गोचर ही करने वाले हैं आपके 12वें भाव में, यानी कि अब ये 12वें भाव में ही गोचर करेंगे गुरु ग्रह। यहाँ पर मंगल भी इनके साथ है, 18 तारीख से मंगल भी यहाँ पर गुरु के साथ आ जाएंगे। तो गुरु की उपस्थिति में मंगल का नीच भंग हो जाएगा, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि आपके दशम भाव और आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, ये 2 तारीख को गोचर करेंगे और ये भी तीसरे भाव में, यानी कि अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में आ जाएंगे। शनि ग्रह की स्थिति यह है कि शनि ग्रह तो वक्री अवस्था में चल रहे हैं और चल रहे हैं आपके अष्टम भाव में। राहु 7वें भाव में, सप्तम भाव में चल रहे हैं कुंभ राशि में, और केतु आपकी ही राशि सिंह राशि में चल रहे हैं। ये रही ग्रहों की स्थिति। अब देखिए इस माह कितना ही इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं कि 16 तारीख तक जो सूर्य है ये खुद की राशि, स्वयं की राशि में रहेंगे, स्वराशि के होकर के रहेंगे। मंगल जो कि 18 तारीख को नीच के हो जाएंगे, लेकिन बृहस्पति की उपस्थिति के कारण इनका नीच भंग हो जाएगा, तो आपके लिए नीच भंग राजयोग भी बनेगा। बृहस्पति पहले से ही आपके लिए विपरीत राजयोग बना ही रहे हैं, और यहाँ पर शनि भी आपके लिए एक विपरीत राजयोग, हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और अगर बात करें बुध ग्रह की, तो देखिए बुध ग्रह जो कि 7 तारीख से 26 तारीख तक कन्या राशि में रहेंगे और ये उच्च के रहेंगे, और इन बुध के साथ जब 17 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए एक अद्भुत बुध आदित्य योग का निर्माण भी होगा। अब अगर गुरु तो यहाँ पर उच्च के चल ही रहे हैं, और शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह जो कि 2 तारीख से स्वराशि के रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रह देखेंगे आप कि सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये पांचों के पांचों ग्रह या तो स्वराशि में है या फिर उच्च की स्थिति में है। तो इस टाइम ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या लेकर के आ रही है सितंबर के महीने में, इतनी फेवरेबल स्थिति है और ये क्या लेकर के आएगी आपके लिए, इस पर बात करते हैं।
देखिए, जो सितंबर का महीना है ना, ये सिंह राशि के जातकों के लिए एकदम आत्म परिवर्तन का, आर्थिक उन्नति का महीना होने वाला है। प्रभावशाली व्यक्तित्व यहाँ पर आपका होने वाला है और कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक विकास के संकेत भी ये महीना लेकर के आ रहा है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है वो रहने वाला है आपके धन भाव में बनने वाला बुध आदित्य योग, और 12वें भाव में उच्च के गुरु का द्वारा मंगल का नीच भंग होना। ये दोनों योग मिलकर के बुद्धि, धन, निर्णय क्षमता, विदेश संबंधी कार्य और जीवन की जो डायरेक्शन है, आपकी दिशा है, उसमें बहुत अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आएंगे। अगर आप इस महीने में थोड़ा सा धैर्य और विवेक से काम लेते हैं, तो अनुशासन बनाए रखते हैं अगर आप इस महीने में, तो भविष्य में जुड़ी हुई जितनी भी आपने प्लानिंग की है, उन प्लानिंग में कहीं ना कहीं मजबूती भी आएगी और सफलताएं भी मिलती हुई नजर आएंगी। बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं। ये सिंह राशि में रहेंगे, अपनी ही खुद की राशि में, और यहाँ पर केतु भी इनके साथ उपस्थित होंगे। तो सूर्य आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली करेंगे, मजबूत करेंगे। ये आप उनकी बात, जो भी आप बात कह रहे हैं, लोग उसको सुनेंगे भी, समझेंगे भी और उसको महत्व भी देंगे। समाज में भी मान सम्मान दिलाएंगे यह सूर्य। हालांकि केतु की उपस्थिति यहाँ पर यह संकेत लेकर के आ रही है कि थोड़ा आपके अंदर आत्म विश्लेषण की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आध्यात्मिक चिंतन यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा यह केतु बढ़ा सकते हैं, इस तरफ आपको प्रेरित कर सकते हैं। कभी कभी अकेले रहने पर भी यह केतु आपको मजबूर कर सकते हैं, मतलब मन भी करेगा कि अकेले रहना चाहिए आपको। सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है ये पड़ेगी आपके वैवाहिक जीवन पर, तो यहाँ पर आपका जो पार्टनरशिप है उस पर पड़ेगी। तो यहाँ पर साझेदारी में अगर व्यापार है तो वहाँ पर किसी तरह की कुछ समस्याएं लेकर के आएंगे। सार्वजनिक संबंधों में भी आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। मतलब यहाँ पर कहने का ये, आपके पार्टनरशिप में आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी इस समय में आप ये देखेंगे कि आपकी बात कोई महत्व दिया जाएगा, आपका जीवन साथी आपकी बात को सुनेगा और कहीं ना कहीं आपकी बात उनकी समझ में भी आएगी। तो ये एक अच्छी बात है, आपकी बात को वहाँ भी महत्व मिलने वाला है, आपके वैवाहिक जीवन में भी और सार्वजनिक संबंधों में भी आपकी बात को सुना और समझा जाएगा। 17 सितंबर के बाद जब यह सूर्य द्वितीय भाव में, धन भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर कन्या राशि में ये बुध के साथ होंगे, तो यहाँ पर ये आपके लिए एक बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। और ये बुधादित्य योग के अनुसार जो है आप एक प्रभावशाली वक्ता तो बनेंगे ही बनेंगे, उसके साथ साथ कुशल योजनाकार भी बनेंगे। वित्तीय मामलों में कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल जो मैटर है उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक जिसको बोलते हैं ना सफलता मिलने वाली होगी। वहाँ पर आप कुछ अच्छी प्लानिंग करेंगे अपने फाइनेंस को लेकर के, जो भविष्य में आपको एक अच्छा परिणाम देती हुई नजर आएंगी। वाणी के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान मिले, धन अर्जित करने की आपको एक अच्छी क्षमता दे या आपकी वाणी, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। और वो लोग जो इस तरह का काम करते हैं, जो बोलने से रिलेटेड जिनका काम है, उनके लिए तो ये समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय का पूरा पूरा फायदा आप उठाइएगा। अब वो लोग जो यूट्यूबर हैं या प्रशासन मीडिया में है या कोई भी ऐसा, जैसे वकालत हो गई, बैंकिंग हो गई, टीचिंग का प्रोफेशन में है, अगर आप कंसल्टेंसी करते हैं आप, तो यहाँ पर आपके लिए, अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस यहाँ पर सितंबर के महीने में आपके लिए बहुत अच्छी उपलब्धियां आपके हाथ लग सकती हैं। बुध जब कन्या राशि में रहेंगे, स्वराशि के रहेंगे, लाभ भाव का स्वामी धन भाव में आकर के रहेगा, तो धन के हिसाब से ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर मानी जाएगी। मतलब ये कि आय से पैसा बढ़ने वाला है, बचत होने वाली है, लाभ भी मिलने वाला है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि जो है ना, एक होता है ना व्यापारिक बुद्धि, बिजनेस वाली बुद्धि यहाँ पर आपकी होने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी आपके लिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग यहाँ पर आपके लिए सितंबर के माह में बनते हुए नजर आ रहे हैं। विश्लेषण क्षमता को मजबूत करेंगे यह बुध आपकी, फाइनेंशियल कंडीशन को भी बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे यह बुध आपकी।
यहाँ पर आपको जब बुध की दृष्टि जो है ये 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो कहीं निवेश से या बीमा से या फिर किसी जो है टैक्स होता है वहां से या आपको इनहेरिटेंस से कुछ फायदा तो अवश्य ही दिलाएंगे यह बुध। किसी ना किसी रिसर्च से आपको एक फायदा मिल सकता है, इस तरह के योग भी यह बुध आपके लिए बना रहे हैं। मंगल की स्थिति यह है कि शुरुआत में जब वो 11वें भाव में रहेंगे, आय के भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आय के मतलब कुछ अवसर, अगर आप उनके साथ कुछ काम करते हैं तो उनके साथ मिलकर के अगर काम करते हैं, पार्टनरशिप में मिलकर के अगर कुछ काम करते हैं तो वहां से आय के अच्छे अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा कार्य जो बहुत लंबे समय से अटका हुआ था, उस कार्य में भी यहाँ पर प्रगति होती हुई नजर आएगी आपको। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे आपके। अब 18 सितंबर से जब यह मंगल 12वें भाव में नीच के हो जाएंगे और इनका नीच भंग होगा बृहस्पति के साथ, तो यहाँ पर यह स्थिति होगी कि विदेश, आयात निर्यात, शोध, हॉस्पिटल का या फिर आध्यात्मिक साधना, इस तरह के जो भी कार्य होते हैं उनको ये बहुत ज्यादा सक्रिय देंगे। वहां पर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आएंगे। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 3य भाव पर, तो साहस और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वहां पर आप देखेंगे बहुत ज्यादा बदलाव होता हुआ नजर आएगा। ये चीजें यहाँ पर दोनों आपकी बढ़ने वाली हैं, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर आपके लिए होने वाली है। सप्तम दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर एक तैयारी कर रहे थे तो वहां पर सफलता मिल सकती है। विरोधियों पर विजय दिलाने में बहुत ज्यादा सहायक हो गई मंगल की यह 7वीं दृष्टि। अष्टम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो वैवाहिक जीवन में या फिर व्यापार के जो भी आपके किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहां पर आपके लिए क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। अब गुरु ग्रह की बात करते हैं जो कि 12वें भाव में है और उच्च की अवस्था में यहाँ पर रहने वाले हैं, तो यहाँ पर गुरु आपकी थोड़ी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, विदेश से किसी तरह का लाभ दिला सकते हैं। नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे कहीं विदेश में, तो विदेश से नौकरी के अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान और ईश्वर की कृपा, ईश्वर का एक जो है ना विशेष आपको आशीर्वाद मिलने वाला है, इस बात को आपको समझना होगा जब ये बृहस्पति उच्च के अवस्था में 12वें भाव में बैठे हुए हैं। माता पिता, संपत्ति, मानसिक शांति, इसको संरक्षित कर रहे हैं यह बृहस्पति। जब इनकी 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तब यह चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। और बृहस्पति की जब 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है तो यहाँ पर नौकरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, शत्रु पक्ष से सफलता, शत्रु पक्ष में किसी भी तरह का आपका कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था या किसी भी तरह से आपके जो आपके अपोज में रहते हैं, आपके वर्क प्लेस पर या घर में जो लोग जो भी हो वो लोग, अगर वो आपके अपोज में रहते हैं, आपके विरोध ही काम करते हैं, तो अब यहाँ पर आपको उन सब से सफलता मिलती हुई नजर आएगी। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है ये अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो गूढ़ ज्ञान, ज्योतिष, शोध, किसी तरह का कोई बीमा या फिर जीवन के जो रहस्यमय पक्ष हैं वहां पर आपके लिए एक तरह की उनको समझने की क्षमता आपके अंदर विकसित करेंगे यह गुरु, जब ये 12वें भाव में उच्च के होकर के बैठेंगे। और यही गुरु जब मंगल का नीच भंग करेंगे तो कठिन परिस्थितियां जितनी भी आपके सामने आएंगी, मंगल का 12वें भाव में होना मतलब कठिन परिस्थितियां लेकर के तो आएगा अवश्य ही, लेकिन ये बृहस्पति अब उन कठिन परिस्थितियों को आपके लिए आसान बनाते हुए नजर आएंगे। 2 सितंबर से शुक्र जब तुला राशि में तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये स्वराशि के होंगे, तो यहाँ पर संचार, लेखन क्षमता, म्यूजिक, अगर आप एक्टर हैं तो मीडिया या फिर विज्ञापन से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, डिजिटल कंटेंट राइटिंग का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सफलता के विशेष योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी मधुर होंगे और
आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास आपको एक बड़ा परिणाम देंगे, ये इस तरह के योग बनाएंगे। तो शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है ये भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर भाग्य के से आपको धार्मिक यात्राओं के अवसर लेकर के आ सकते हैं, हायर स्टडीज के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर जाने का प्रोग्राम भी यहाँ पर बन सकता है। गुरुजनों के सहयोग में भी वृद्धि होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो अपने गुरुजन का पूरा पूरा आशीर्वाद आप लीजिएगा, उनका पूरा पूरा जो भी आपसे वो कहते हैं उनकी बात को पूरा सुनिए और तब उनके अनुसार कार्य कीजिए। यहाँ पर सफलता के योग अवश्य ही बनेंगे आपके लिए। 8वें घर में जो वक्रीय शनि है ये आपके वर्क प्लेस को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान आपको कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं परेशानियां आ ही जा रही हैं। अगर व्यापारी हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में आप देखेंगे कि स्पीड बहुत स्लो है, कभी तो काम बहुत ज्यादा आ जाता है और कभी काम नहीं आ रहा है। इस तरह की स्थिति यह शनि आपके लिए लगभग पिछले 1 साल से बनाए ही हुए हैं। और इसके बाद इनकी शनि की जब 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है तो धन का आगमन तो हो रहा है लेकिन सेविंग नहीं हो पा रही है। यह शनि यहाँ पर ये इस तरह की स्थिति बना रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं और धन जुड़ नहीं रहा है, खर्चा कहाँ किया है ये भी नहीं पता चल रहा है। शनि ने यहाँ पर कुछ इस तरह के योग बनाए हुए हैं। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है पंचम भाव पर। तो यहाँ पर शिक्षा या दीर्घकालिक बचत की जो प्रेरणा आपको मिलनी चाहिए, ये शनि यहाँ पर उन सब में कहीं ना कहीं किसी तरह का व्यवधान बना रहे हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पर संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी यह अवश्य ही लेकर के आ रहे हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं कोई निवेश कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लीजिए, किसी जानकार की सलाह से अवश्य डिसीजन लीजिए। अब सप्तम भाव में राहु की बात करें तो ये नए व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट दिला रहा है, अचानक से लाभ के साधन भी बना रहा है। कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर राहु ने आपके लिए बनाई ही हुई है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ कभी कभी बीच में किसी तरह के डिस्प्यूट भी यह राहु कराता चला आ रहा है। केतु ग्रह की बात कर ले तो भाई लग्न में बैठा है केतु ग्रह, वैराग्य की स्थिति तो लेकर के आ रहा है। बहुत सारी चीजों के साथ आपने इस तरह का सेटलमेंट कर लिया कि मुझे इसकी कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस तरह का सेटलमेंट आपने कर लिया अपने मन में। केतु की 5वीं दृष्टि जो पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि जो सप्तम भाव पर और 9वीं दृष्टि जो भाग्य भाव पर पड़ी हुई है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्रेम जीवन में भी एक तरह की असंतुष्टि लेकर के आ रहे हैं। वहां पर भी कहीं ना कहीं आपके जो साथी है उनके साथ मन ना लगे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। जीवन साथी के साथ भी स्थिति कुछ इसी तरह की बना रहे हैं यह केतु, और भाग्य का पूरा पूरा साथ भी यह केतु आपको लेने नहीं दे रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। देखिए करियर के हिसाब से तो यहाँ पर देखा जाए कि आपके जो शनि की दृष्टि जो दशम भाव पर पड़ रही है तो स्पीड बहुत स्लो है करियर में, कहीं ना कहीं काम आपके अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब आपके करियर के भाव का स्वामी शुक्र जो कि स्वराशि में होकर के तीसरे भाव में बैठेंगे, तो यहाँ पर ये स्थिति है कि आपके बातचीत से, आपके कम्युनिकेशन से आप दूसरे लोगों के साथ बात करके अपने अटके हुए सारे कार्य करा सकते हैं। वर्क प्लेस पर भी यहाँ पर स्थिति अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। कुछ साहस करके आपको बहुत अच्छी बड़ी सफलता मिल जाए आपके वर्क प्लेस पर, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करें व्यापारियों की, तो देखिए व्यापारियों के लिए राहु का सप्तम भाव में होना, अचानक से व्यापारियों के लिए स्थिति ये होगी कि अचानक से अच्छा काम आता हुआ नजर आ रहा है और अचानक से किसी ये होता है कि आज तो बिल्कुल भी काम नहीं है। तो इस तरह की स्थिति यह राहु आपके लिए बनाते हुए चले आ रहे हैं। सूर्य की जब दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का नाम होगा, नेम फेम होगा, लोग आपके बिजनेस को जान करके दूर से आएंगे और आपसे जो है काम करवाएंगे। इस तरह की स्थिति यह राहु, यह सूर्य भी आपके लिए बना रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा है। जब बुधादित्य योग का यहाँ निर्माण होगा तो अच्छा खासा पैसा आपको आपके व्यापार से मिलता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक स्थिति की बात कर लें तो ये महीना धन संचय के अच्छे संकेत लेकर के आ रहा है। सेविंग यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक अच्छे बड़े अमाउंट की सेविंग जो आप बहुत समय से चाहते थे,
अब आपकी यहाँ पर हो सकती है। कोई दीर्घकालिक निवेश, उससे आपको एक अच्छा फायदा हो सकता है। कोई पॉलिसी आपकी मैच्योर होती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही है। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में यहाँ पर आकर्षण भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ मन नहीं मिल रहा। छोटी छोटी बातों पर मतभेद भी होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह से स्थिति यह है कि ठीक है, जो तुझे करना है कर ले, इस तरह की चीजें भी मन में आती हुई नजर आ रही हैं। कुछ गलतफहमियां भी यहाँ पर पनपती हुई नजर आ रही हैं आप लोगों के बीच में। बात करें विवाहित लोगों की, देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव में राहु भी है और कहीं ना कहीं सूर्य की दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहेगी शुरुआत में। और ये वो स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है कि आपका जीवन साथी के साथ में मतभेद सा चलता हुआ नजर आ रहा है। जो आपने कहा है वो उन्हें पसंद नहीं है, जो उन्होंने कहा है वो आपको पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर आप लोग बैठ करके आपस में अच्छे से बात करते हैं तो यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आप दोनों की प्लानिंग से आप कोई बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर जाएं अपने इस सितंबर के महीने में, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए ये महीना अच्छा ही है, श्रेष्ठ ही है। शुरुआत में पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा कहीं ना कहीं, लेकिन बाद में पढ़ाई में मन भी लगता हुआ नजर आ रहा है और मेहनत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं। पैरों में दर्द या कहीं ना कहीं घुटने की परेशानी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद ब्लड प्रेशर की समस्या से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। किसी बात को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ये पूरा डिपेंड करेगा ग्रहों की स्थिति कैसी है आपके हॉरोस्कोप में। तो किसी बात को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए, हालांकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या को लेकर एडमिट होना पड़े, पर किसी छोटी मोटी समस्या को लेकर के भी एडमिट होना पड़ जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बात करें उपाय की तो देखिए, सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव को मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको रोजाना ताम्र पात्र में जल लेकर के सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का कम से कम 9 बार जाप वहां अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप भगवान विष्णु जी को पीली वस्तुओं का भोग लगाते हैं, पीली वस्तुएं मंदिर में दान करते आते हैं, भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। हर बुधवार को आपको गाय की सेवा करनी है, या फिर आप विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने की सामग्री है वो भी आप दे सकते हैं। ऐसा करिए, ये आपके बुधादित्य योग को और भी ज्यादा मजबूत करेगा और गुरु बृहस्पति की एक अच्छी और पूरी कृपा आपको प्राप्त भी होगी। तो दर्शकों, यह था सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।